हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो खाना तैयार हो गया है, खाना मैंने बना लिया है। और अब आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने कॉफ़ी मंगाई है। और आज मौसम भी काफ़ी ठंडा है, तो हम सब कॉफ़ी पियेंगे। और अभी अभी जोया हैदर ट्यूशन पढ़ के उठे हैं, तो हम सबकी कॉफ़ी आ गई है बाज़ार से। और ये बटर कॉफ़ी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और सर दर्द होता है तो फिर मन होता है कि और ठंडे मौसम में कॉफ़ी पी जाए, तो मैं तो कॉफ़ी का आनंद ले रही हूँ। तो आज मैं लेट गई, सो भी नहीं पाई, लेकिन दर्द मेरे बहुत रहा। ये भाभी ने गेहूं की घुघरी, आई थिंक घुघरी नाम बताया था उन्होंने, तो ये बनाई है जो मैंने बचपन में खाती थी। और उन्होंने अचानक बताया, तो मैंने कहा, मैंने तो बहुत रेसिपी इसकी यूट्यूब में ढूंढी, मुझे नहीं मिली। तो फाइनली मुझे भाभी ने आज खिलाई दी और मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो गाइस, हम ले रहे हैं घुघरी का मज़ा, और मुझे तो इसका नाम भी नहीं मालूम था। और गरम है, भाभी ने माइक्रोवेव ओवन में गर्म की है। बहुत यम्मी है, लेकिन अभी मैं थोड़ी बार खाऊंगी, क्योंकि अभी मैं खाना खाऊंगी। क्या हो गया, खाना खाना है तो हर चीज़ नहीं खाते हैं। और ये गेहूं की बनी है, बहुत टेस्टी। और अभी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। आज मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने आज वीडियो दिन का नहीं बना पाई। शाम हो रही है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द था मेरे, और जुएं लगी पड़ी हैं। बहुत ज़्यादा सर में दर्द था इस वजह से। और आज मैं सोच रही थी बाज़ार हो आऊँ, क्योंकि सारा सामान आ गया मेरे। मुझे गर्म मोज़े लेना थे, गर्म मोज़े मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लगा पाई, मैं भूल गई। और अब समय नहीं है कि मैं ऑनलाइन कुछ मंगाऊँ और सामान आ जाए। तो मैं सोच रही थी कि मैं आज ले आऊँगी, लेकिन आज मैं नहीं जा पाई। तो अब मैं कल जाऊँगी अगर हुआ तो, नहीं तो फिर परसों। तो फिर जाना है, परसों 15 तारीख है, 15 तारीख है, 16 को जोया का बर्थडे है। और जोया कैसे सेलिब्रेट करेगी? केक तो हम लोग आने के बाद ही काटेंगे, लेकिन जोया अपने स्कूल के सभी बच्चों को चॉकलेट देगी, अपने टीचर्स को चॉकलेट देगी। तो इस तरीके से सेलिब्रेशन तो होगा। तो जोया का बर्थडे का सेलिब्रेशन तो होगा। और कल मैं बनाने वाली हूँ आलू बथुआ। और अब जोया कह रही पूड़ी, देखेंगे कितना बथुआ, हाँ मतलब इतना हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पत्ते की सब्ज़ी बनाने के बाद थोड़ी सी हो जाती है। तो अभी मैं देखूंगी कितना है। और अभी मैं आलू बथुए के लिए तैयारी पूरी अभी से ही कोशिश करूँगी कर लूँ, क्योंकि मैं अभी से ही जा रही हूँ। बथुआ बीनने से पहले मुझे हैदर का चेहरा देख लिया, और मुझे याद आया कि हैदर को भूख लग रही है। तो पहले मुझे रोटी बनाना पड़ेगी, रोटी बनाने के बाद फिर मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। उसके बाद मैं बथुआ बीनूंगी, और रात में ही उसको धोकर काट कर रख लूँगी, चाहे जितनी भी देर हो। उसके बाद सुबह मैं बनाऊँगी। और सुबह और क्या करना है, कल मुझे इतना तो याद है कि मुझे कल जाना है मोज़े लेने। और हो सकता है कल मैं आईब्रो बनवाने भी जाऊं, क्योंकि मुझे जाना तो अभी था, लेकिन जोया पापा की गाड़ी कल से सही होने के लिए गई है। वो गाड़ी सही हो जाए उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ हैदर के लिए रोटी बनाने के लिए। और जो भाभी ने गेहूँ की घुघरी बनाई थी वो बहुत टेस्टी बनाई। तो रोज़ की तरह शाम तक इतना फैलावा हो जाता है, तो फैलावा मैं समेट रही हूँ। और हम सब ने अभी खाना नहीं खाया है, अभी मैं रोटी बनाऊँगी। जोया के पापा चले गए बाहर, वो भी आके खाना खाएंगे। शाम हो गई है, और अजीज़ सर भी आज अभी तक नहीं आए हैं, नहीं तो इस टाइम तक आ जाते थे। तो मैंने सोचा जब तक मैं सब समेट लूँ। और मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, शाजी से, मैं उनसे पूछ रही थी कि कुछ वीडियो के बारे में पूछ रही थी। तो वो बता रही थी, उन्होंने भी डाले हैं, तो मैं उनसे पूछ रही थी इसके बारे में। तो वही वो बता रही थी, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो हैदर का बनाया था, उसी के बारे में मैं कुछ जानकारी ले रही थी उनसे। आज मौसम एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। जो आपको सामने दरवाज़ा खुला हुआ दिख रहा है, वहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, और वहाँ से ठंडक बहुत आती है। गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा ऐसी आती है जैसे कूलर चल रहा हो। तो फिर सर्दी में सोचिए क्या हाल होगा। अगर ये दरवाज़ा खुला रहता है तो कमरा, आप चाहे कितना भी रूम हीटर लगा लें, हीट कन्वेक्टर लगा लें, लेकिन कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है।
तो और मैं तो अब सुबह काम करती हूँ, बिस्तर रख देती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ। अभी अभी मैंने शायद खोला इसलिए क्योंकि जोया के पापा गए हैं तो शायद वो खोल कर गए हैं। और अभी भी मैं फिर लगा लूँगी, वो चले जाते हैं मैं लगा देती हूँ। मालूम नहीं मैंने क्यों नहीं लगाया है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है तो फिर मैं लगा लेती हूँ। और आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आज जोए के पापा ज़्यादा बाहर बैठ पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है। और मैं पूछूंगी अगर उनकी जैकेट निकालना हो तो मैं निकाल दूंगी क्योंकि फील हो रहा है मुझे कि बिल्कुल कमरा एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया, जबकि हमारे यहाँ तो रूम हीटर बराबर ही लगा रहता है उसके बाद भी। तो जो है हैदर मोबाइल चला रहे हैं। अभी अभी हम लोग ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, खूब कॉमेडी की थी, उसके बाद फिर ये लोग मोबाइल चलाने लगे। और मैं पूछ रही थी शाजी से वीडियो के बारे में। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी क्योंकि अब हैदर को लगी है बहुत ज़्यादा भूख। और मैं यही कह रही थी हैदर से अभी बना रही हूँ, अभी बना रही हूँ। तो मैंने कहा बना दूँ और अजीज़ सर भी आ गए। तो सुहेल पापा भी आए थे 2 मिनट को, तो कहने लगे कि अजीज़ भाई को चाय बना दो। तो फिर मैंने सोचा मैं उनको चाय बना दूँ। तो मैं दोनों काम कर रही हूँ, एक तरफ तो उनकी चाय रख दूँगी और दूसरी तरफ रोटी बनाऊँगी। तो जोया हैदर खाना खा लेंगे, फिर मैं खा लूँगी जब तक जोया के पापा भी आ जाएंगे। क्योंकि अभी वो 2 मिनट के लिए आए थे, चले गए, जल्दी आएंगे, मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा रुकेंगे। तो वो आ जाएंगे तो वो भी खा लेंगे। तो मैं तो रोटी बना दूँगी। तो दोनों काम हो रहा है, चाय भी बन रही है और यहाँ रोटी बनाने की भी तैयारी हो रही है। आज भी मैंने कोई कुछ भी नहीं किया, आज प्रेस रेस भी नहीं की क्योंकि सर में दर्द बहुत ज़्यादा था मेरे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सर में हो रही थी इस वजह से। और जब सर में दर्द होता है तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता है, कोई भी काम। तो कल बनाने वाली हूँ सब्ज़ी, वो भी बथुए की। और सब रात में ही बीन के धो के काट के सब रख दूँगी मैं फ्रिज में, तो कल आसानी से बन जाएगी, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो यहाँ चाय खौल रही है और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ जोया और हैदर के लिए खाना। अभी करीब 7:30 बज रहा होगा, टाइम का पता ही नहीं चलता है अब तो। सर्दी की वजह से पता ही नहीं चलता है सुबह से कब शाम हो जाती है। पहले तो समय बहुत पता चलता था लेकिन अब नहीं पता चलता है। सर्दी चाहे गर्मी, मैंने तो देखा है मम्मी अम्मी टाइम निकाल लेती थी और पड़ोस में सब इकट्ठा होके बैठ के बातें करती थी, जो हम लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे। खासकर मुझे बिल्कुल नहीं मिलता है टाइम, पता नहीं क्या करती हूँ मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग फ़ोन पे भी तो बात कर लेते हैं, वो लोग उस टाइम फ़ोन नहीं थे इसलिए आपस में बैठती थी, हम लोग फ़ोन पे टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो ये तो आ गया बथुआ, और मैंने आपको दिखाया था ये सब्ज़ी में बथुआ लाए, तो अब मैं बथुआ पहले बीनूंगी, फिर उसके बाद इसको धोऊंगी और उसके बाद फिर मैं काट के ही फ्रिज में रख दूंगी। तो सुबह मैं आसानी से बना लूँगी क्योंकि सुबह फिर बहुत टाइम हो जाता है, बीनो काटो सब करो, और इतना टाइम मेरे पास रहता नहीं है। तो मैं अभी से ही सब कर लूँगी। तो मैं कह रही थी कि मम्मी को इतना टाइम मिल जाता था, मतलब सब इतना टाइम निकाल लेते, तो लेकिन ये बात सही है, हाँ वो लोग टाइम निकालते थे तो यहाँ हम लोग फ़ोन पर टाइम बर्बाद करते हैं। हम लोग फ़ोन करते हैं, आधा 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं से तो हो जाता है। तो अब मेरी अभी अभी ये टेंशन, मैं सोचती रहती थी कि मैं क्यों टाइम नहीं निकलता है, तो अब समझ में आ गया कि मोबाइल की वजह से टाइम नहीं मिलता है। और वो उस तरीके से बात करते थे, हम इस तरीके से बात करते हैं, और बात तो सभी से कर लेते हैं। तो अब बथुआ मैं बीन रही हूँ, जोया पापा अपने बिस्तर में लेट गए हैं और जोया हैदर मोबाइल चला रहे हैं। 10 बजे से पहले वो मोबाइल नहीं देंगे, उनका टाइम जैसे 8 से 10 है, लेकिन आजकल मैं उनको छूट दिए हूँ, रोकती टोकती रहती हूँ, बिल्कुल ही नहीं दिए हूँ, लेकिन फिर भी अब जाना ही है, इस वजह से अभी इनको पूरी छूट है। जब वहाँ से आ जाऊँगी तो फिर सारे रूल्स चलेंगे जो मेरे हमेशा चलते हैं।
पत्ते वाली सब्ज़ी में बस यही है, मैं तो सर्दी में यही करती हूँ, सब रात में ही करके रख देती हूँ और सुबह बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर इतना टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, दिन छोटा होता है। तो जितनी भी ये पत्ते वाली सब्ज़ी सर्दियों में लाते हैं तो सारा टाइम ऐसा जैसा आप बैठे देख रहे हो बस ऐसे ही मेरा जाता है। यही मटर छीलना, बथुआ बीनना, मेथी बीनना, ये पत्ती की सब्ज़ी पत्तियों वाली आती रहती है। फिर यही सब्ज़ियां तो फिर साल भर तरस जाते हैं, फिर मिलती नहीं है, तो जो सीज़न में है वो तो खाओ तो हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती हैं। तो मेरे लिए तो सुबह आसानी हो ही जाएगी, सारा काम हो ही गया, और कल 2-3 दिन रह गए, उसके बाद फिर हम लोग को निकलना भी है, जाना भी है। तो बस 2-3 दिन में जो काम निपटाना है वो निपटा लें। मैं टीवी सीरियल भी देख रही थी साथ साथ और काम भी करती जा रही थी। सुबह से ही दिमाग में बस टेंशन थी, बथुआ बथुआ बथुआ, क्योंकि बथुआ हो या फिर कोई पत्ते की सब्ज़ी हो, ज़्यादा फ्रिज में भी नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाती है। तो ये तो लेकर आते हैं, मैं जल्दी से जल्दी निपटाती हूँ। कोई भी सब्ज़ी हो, मैं ज़्यादा सब्ज़ियाँ रखती भी नहीं हूँ, और रोज़ बनना है ताज़ी सब्ज़ी रख के बनाती भी नहीं हूँ, तो मुझे बस उलझन हो जाती है। तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, अभी बथुआ रखा है, बस वो ख़राब ना हो, ख़राब ना हो। इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन फिर भी टेंशन रहती है। तो ये मैंने मंगाया है माइक, वायरलेस माइक है और बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कि कंपनी का है ये, और मैंने इसको चलाकर तो देखा है और मुझे तो अच्छा लगा है। और देखिए ये वायरलेस है, इसमें आसानी से हम बोल सकते हैं, आवाज़ तो क्लियर आ रही है, मैंने चेक किया है। अब इसको 2-3 दिन और इस्तेमाल करके देखूंगी, तब मालूम होगा कि कितना अच्छा काम कर रहा है। अभी तो फिर भी मैंने चेक किया है, सही है, उसको चार्ज करना पड़ता है। और छोटा सा है, सही प्राइस में मिल गया, मैंने सही प्राइस में मंगा लिया। और अगर मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो फिर मैं 7 दिन का टाइम है, रिटर्न करा दूंगी। रिटर्न के बाद फिर मैं दूसरा मार्केट से देख के लूँगी। बस ऑनलाइन में ये फ़ायदा रहता है, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो फिर आप रिटर्न करा दो। अब मार्केट में लेकर आते हैं तो रिटर्न नहीं हो पाता। तो गाइस, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।